तो कनेर फूल धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, पीला कनेर फूल भगवान श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा भगवान श्री गणेश केला, कटहल, कैक्टस आदि यानी क अक्षर से शुरू होने वाले पौधों को घर के अंदर जमीन में नहीं लगाना चाहिए, परंतु ना रहे इसलिए कनेर पौधा। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का अपने YouTube चैनल गार्डनिंग श्रवण श्रीवास्तव पर हृदय से स्वागत है। मैं कुशल पूर्वक रहते हुए आप सभी कुशलता की कामना करता हूं। शॉर्ट वीडियो में सब चीज जानकारी देना संभव नहीं होता दोस्तों, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप पूरा जानकारी के लिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। जो जानकारी शॉर्ट वीडियो में छूट गया है उसको कवर किया हूँ। कनेर पौधा 12 पौधा होता है, इसे रोजबे भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम नेरियम ओलिंडर है। कनेर पौधे को अंग्रेजी में ओलिंडर, संस्कृत में करवीर कहते हैं। इसके फूल कई रंगों में जैसे लाल, गुलाबी, सफेद, पीला आदि, लेकिन मुख्यतः पीला कनेर पुष्प ही महत्वपूर्ण होता है और आसानी से प्राय मिल भी जाता है, जो भगवान को चढ़ाया जाता है। कनेर पौधे की लंबाई लगभग 10 से 11 हाथ होता है। इसकी पत्तियां नुकीली, थोड़ी पतली, लगभग 4 से 6 इंच लंबी होती है और चौड़ाई एक लगभग इंच का होता है। कनेर के फलियों जड़ों में जहर होता है। इसके पौधे कुरेदने पर दूध जैसा द्रव निकलता है। इस पौधे के औषधीय गुण भी होते हैं, लेकिन किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाह पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो नुकसानदेह भी हो सकता है। यह हार्डी प्लांट है, विशेष देखभाल की जरूरत तो नहीं पड़ती है। एक बार लगा दिया तो सालों साल कनेर पौधा चलता है। कनेर पौधे के फूल सिंगल और डबल दोनों किस्म के कई प्रकार के होते हैं, जैसे लाल, गुलाबी, सफेद, पीला आदि, लेकिन मुख्य रूप से पीला कनेर ही बहुतायत देखने को मिलते हैं और इस फूल का धार्मिक और औषधि रूप से महत्व भी है। पीला कनेर वाले फूल का पौधा मंदिरों में प्राय देखने को मिल जाते हैं और पीला कनेर फूल बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जो देवी देवताओं को चढ़ाया भी जाता है। कनेर को तने के द्वारा भी लगा सकते हैं और बीज के द्वारा भी लगा सकते हैं। इसका बीज जब सूख जाता है तो गुठली निकालकर जमीन या गमले की मिट्टी में दबा दिया जाता है और तने के द्वारा आप कटिंग करके मिट्टी या गमले की मिट्टी में लगा सकते हैं, या किसी पेड़ पौधे बेचने वाले दुकानदार से छोटा सा पौधा खरीद कर आप किसी खाली गमले में शिफ्ट कर दीजिए, जिससे पौधा तैयार हो जाएगा। लेकिन बीज से पौधा तैयार करने में समय लगता है। बहुत जल्दी फूल पाने के लिए तने के द्वारा या पौधा खरीद कर लगाना ही बेहतर होगा। सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप एक रेडीमेड कनेर का पौधा खरीद कर गमले में लगा दीजिए। कारण एक बार कनेर लगा दिया तो 12 पौधा होने के कारण सालों साल पौधा चलेगा। कनेर का पौधा 12 होता है, जैसा कि आप जानते हैं। एक बार पौधा लगा दिया तो सालों साल चलता है। रही बात इस पौधे को लगाने की, तो आप इस पौधे को किसी भी प्रकार के गमले में लगा सकते हैं, जैसे मिट्टी, सीमेंट, प्लास्टिक, यहाँ तक कि आप कोई पुराना टीन खराब हो गया हो जो आपके काम का न हो उसमें भी लगा सकते हैं और कनेर के पौधे से खूब फूल पा सकते हैं। जिसमें भी कनेर पौधे को लगाएंगे, इसलिए गमला छोटा है तो कम फूल खिलेंगे और गमला बड़ा है तो ज़्यादा फूल खिलेंगे। वैसे मेरे विचार से जिस पात्र या गमले में कनेर पौधा लगाए तो गमला या पात्र बड़ा और मजबूत होगा, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि कनेर पौधा 12 होता है, काफ़ी समय तक चलता है। फूल खिले या न खिले, हर मौसम पौधा बचा रहेगा, बस धूप मिलता रहे, पानी का निकास थोड़ा नीचे तली से होता रहे। कनेर फूल वाले कई रंगों पाए जाते हैं, जैसे लाल, सफ़ेद, पीला आदि, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन कुछ घरों में जगह की कमी और गमले की कमी होने के कारण कई रंग के कनेर फूल वाले पौधे को हम चाहकर भी नहीं लगा पाते हैं। ऐसी स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा गमला लेकर इसमें कई रंग के कनेर फूल वाले पौधे को एक ही गमले में लगा दीजिए। जब एक साथ कई रंग के फूल खिलेंगे तो आपका ध्यान और आपके घर में आने वाले लोगों का ध्यान बरबस आकर्षित कर लेगा, मन को मोह लेगा। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो 3 या 4 दिनों तक ताजे रहते हैं और मुरझाते नहीं है। कुछ फूल बहुत जल्दी ही मुरझाकर गिर जाते हैं, कुछ फूल भी बेकार हो जाते हैं। कनेर फूल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण, जैसा कि आप जानते हैं। रही बात कनेर पुष्प की, तो ये फूल भी बहुत दिनों तक टिक नहीं पाता है और कनेर फूल खिलने पर ज़्यादा धूप होने के कारण कनेर पुष्प मुरझा कर शाम होते होते यह फूल मुरझाकर जमीन पर गिर जाता है। कनेर पुष्प बेकार हो जाता है, इसलिए जिस दिन कनेर फूल खिले उसी दिन तोड़कर भगवान विष्णु को चढ़ाकर इसका सदुपयोग कर लीजिए। भगवान विष्णु के अलावा अन्य देवताओं को भी कनेर पुष्प लगा सकते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। कनेर पौधा 12 पौधा होता है, सालों साल तक चलता है। वैसे तो फूल गर्मी में ज़्यादा खिलते हैं। बहुत अधिक गर्मी ठंड पड़ने पर कनेर पौधे फूल नहीं खिलते हैं। कम ठंड में कम मात्रा में कनेर पुष्प खिलते हैं, लेकिन कनेर पौधे को हर मौसम में धूप मिलना चाहिए। वैसे तो गर्मी के मौसम में पर्याप्त धूप मिल जाता है, लेकिन जाड़े के मौसम में कम से कम 4-5 घंटे की धूप
मिलनी चाहिए। इस पौधे में पानी ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है, किंतु गमले की मिट्टी जब सूखने लगे तो पानी इस पौधे में अवश्य डाल देना चाहिए। दोस्तों, कुछ पौधे को खाद देना बहुत जरूरी होता है, बिना खाद के पौधा विकसित नहीं हो पाता है। और कुछ हार्डी प्लांट होते हैं जिन्हें बहुत ही कम खाद देना पड़ता है, फिर भी पौधे खूब ग्रो करते हैं। रही बात कनेर की, तो कनेर पौधा भी हार्डी प्लांट है। इस पौधे को शुरू में ही जब खाली या नए गमले में शिफ्ट करते हैं तो उस समय मिट्टी में थोड़ा सा जैविक खाद मिलाकर कनेर पौधे को गमले में लगा देना चाहिए। फिर पौधा विकसित हो जाए, फूल देने लगे तो खाद देने की विशेष जरूरत नहीं है। आप चाहे तो कम मात्रा में जैविक खाद कभी कभी 2-3 महीने दे सकते हैं। मुझे तो कनेर लगाए 10 साल हो गए हैं, लेकिन मैं कनेर पौधे में खाद नहीं देता हूँ। शुरू में ही इस पौधे में जैविक खाद मिट्टी मिलाकर दे दिया था, उसके बाद मैंने कभी खाद नहीं दिया। जबकि मार्च अप्रैल महीना आता है तो स्वतः कनेर पुष्प खिलना शुरू हो जाता है। कनेर पौधा 12मासी पौधा, जैसा कि आप जानते हैं, इसके फूल गर्मी के मौसम में खूब खिलते हैं। वैसे इस पौधे की विशेष देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी अगर आप थोड़ी देखभाल आसानी तरीके से कर देंगे तो कनेर फूल बार बार खिलेंगे। आप शरद ऋतु में ही पौधे की कटाई छटाई कर दें, सूखी पत्तियों को तोड़ दें, बहुत हल्के हाथों से गुड़ाई करें। ध्यान रहे गुड़ाई करते समय पौधों की जड़ों को क्षति ना पहुंचे। जाड़े के मौसम में कनेर पौधे को ऐसे स्थान पर रखें जहां 4-5 घंटे की धूप मिल जाए। गर्मी के मौसम में धूप आसानी से मिल ही जाता है। इस पौधे के गमले की मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तभी पानी डालना चाहिए। इन मुक्त बातों का ध्यान दीजिएगा तो सालों साल कनेर पौधा चलेगा, कनेर फूल खूब खिलेगा। कुछ पौधों को घर में कुछ धार्मिक विद्वानों या वास्तु विद्वानों के हिसाब से लगाना उचित नहीं माना जाता है, जैसे केला, कटहल, कैक्टस आदि यानी क अक्षर से शुरू होने वाले पौधों को घर के अंदर जमीन में नहीं लगाना चाहिए। परंतु ना रहे इसलिए कनेर पौधा को घर के अंदर जमीन में मत लगाइए, बल्कि गमले में लगा दीजिए। गमले में कनेर पौधे को लगा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। गमले में पौधे को लगाने से फायदा यह है कि आप पौधे को इधर उधर अपनी सहूलियत के अनुसार या किन्हीं कारणवश कभी भी रख सकते हैं और कनेर पौधा बहुत बड़ा हो भी नहीं जा पाएगा। वैसे बड़े गमले में भी आप कनेर फूल खूब पा सकते हैं। वैसे तो मैं छोटे गमले में कनेर पौधे को लगाकर खूब कनेर पुष्प पाया हूँ। हमारे यहाँ तो गमले में कनेर फूल इतना खिल जाता है कि हम देवताओं को आराम से चढ़ा देते हैं। हर देवी देवता कोई न कोई फूल प्रिय होता है। रही बात पीला कनेर की, तो कनेर फूल धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, पीला कनेर फूल भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा भगवान श्री गणेश जी और भगवान शंकर जी को भी कनेर पुष्प चढ़ाया जाता है। अतः भगवान श्री गणेश, शंकर और विष्णु को पीला कनेर फूल चढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, मैंने अपनी इस वीडियो में पूरी कनेर पौधे की जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। फिर भी अगर आपको कनेर पौधे से संबंधित सवाल हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही या वीडियो बनाकर आपको जवाब दे दूंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से मुझे प्रोत्साहन मिलता है। पेड़ पौधे से संबंधित जानकारी मुझसे चाहते हैं और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो देखने का नोटिफिकेशन मिल जाए। सर धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।